ये कहानी दो दोस्तों की है जिनकी दोस्ती इतनी गहरी है जैसे वो सिस्टर्स हो और कभी लवर्स। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनकी लाइफ के कुछ डिसीजन उन्हें एक दूसरे से दूर कर देते हैं। मूवी का नेम है सोलमेट। मूवी के मेन लीड कैरेक्टर नेम है ली, जूली एंड सू। फिल्म की शुरुआत में ली को दिखाती है जिसकी मीटिंग एक पब्लिशर के साथ है। वो ली की फ्रेंड जूली के बारे में उससे पूछते हैं क्योंकि उसने एक ऑनलाइन नॉवल लिखी है जो ली और जूली की फ्रेंडशिप पर बेस्ड है। पब्लिशर उस बुक की राइट खरीद कर उस पर मूवी बनाना चाहता है, लेकिन उन्हें जूली के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही। लेकिन ली इस बात से मना करती है और बोलती है कि वो किसी जूली को नहीं जानती। ट्रेन में ली की मुलाकात सू से होती है। वो भी जूली की नॉवल के बारे में बात करता है और जूली के बारे में पूछता है। सू को पता चलता है अब वो दोनों दोस्त नहीं हैं। जब ली अपने स्टेशन पर उतर जाती है, सू उसके लिए अपना वॉलेट गिरा देता है जिसमें उसके विजिटिंग कार्ड है। ली घर आती है और जूली की नॉवल पढ़कर अपने पास्ट को याद करती है। ली और जूली की पहली मुलाकात 13 साल की उम्र में एक मिलिट्री स्कूल में होती है जहां दोनों फ्रेंड बन जाते हैं। ली काफी चुलबुली और शरारत करने वाली लड़की है। वो चुपके से स्कूल की बैल बजाकर जल्दी छुट्टी करा देती है और दोनों भीगते हुए जूली के घर आते हैं। खाने की टेबल पर जूली की फैमिली को पता चलता है ली के फादर की डेथ हो चुकी है और उसकी मदर सिंगल पेरेंट होने की वजह से अपने काम में बिजी रहती है। इस वजह से ली को जूली के घर में रहने की परमिशन मिल जाती है। नेक्स्ट डे ली की मदर उससे लेने आती है। वो उनसे भागकर छुपने की कोशिश करती है। ली मना करती है उससे घर नहीं जाना, लेकिन उसकी मॉम उसे घर ले जाती है। टाइम बीतता है और दोनों बड़े हो जाते हैं। ये दोनों अभी भी बेस्ट फ्रेंड हैं, लेकिन इनके सोचने का तरीका, इनके सपने और फ्यूचर को लेकर इनका नजरिया बिल्कुल अलग है। ये अभी भी साथ में काफी सारी शरारतें करते हैं। इनफैक्ट ली जूली की फैमिली का एक हिस्सा बन चुकी है। जूली की मॉम ली से बोलती है तुम काफी पतली लग रही हो। तब जूली उन्हें बताती है ली 2 जॉब कर रही है, लेकिन ली इस बात को हंसी में टाल देती है। जूली के मदर फादर ली का काफी ध्यान रखते हैं। जूली की मॉम ली से बोलती है अगर उसे कोई भी बात करनी हो तो वो कभी भी उनके पास आ सकती है और वो जूली से कहीं ज्यादा प्यारी और समझदार है। ली उन्हें चोरी किए हुए इयररिंग गिफ्ट करती है जो जूली की मॉम को काफी पसंद आते हैं और वो उसे ट्राई करने के लिए चली जाती हैं। जूली ली से कहती है दिखावा करना बंद करो, तुमने चोरी की है। ली बोलती है चोरी इसलिए क्योंकि मैंने पी नहीं किया, जो मैं जल कर दूंगी। तभी जूली की मदर आ जाती है। वो दोनों उनसे परमिशन लेकर ली के घर जाते हैं। ली ने एक छोटा सा रूम रेंट पर लिया है। यहाँ दोनों अपनी बातें शेयर करते हैं। ली एक फ्री स्पिरिट है। वो दुनिया घूमना चाहती है और अपनी पूरी लाइफ जीना चाहती है, लेकिन जूली की सोच ली से काफी अलग है। वो स्टडी कंप्लीट करके जॉब करना चाहती है, उसके बाद शादी। वो एक लड़के के बारे में ली को बताती है जो शायद जूली को पसंद करता है। वो उसकी काफी तारीफ करती है क्योंकि जूली को लगता है 3 एग्जाम में हर बार वो लड़का उसके आगे वाली सीट पर था और शायद ये किस्मत ही है। ली जूली से बोलती है क्या तुम वाकई प्यार में पड़ना चाहती हो, क्योंकि तुमने मुझसे कहा था लड़के अनोइंग होते हैं। खैर ली उसका नाम पूछती है और जूली सू का नाम बताती है जो ली से ट्रेन में मिला था। प्रेजेंट में ली अपने घर में आती है और शार लेकर अपनी बेटी को देखने जाती है जो सो रही होती है। ली नॉवल का चैप्टर 2 पढ़ना स्टार्ट करती है। जूली स्टोरी नरेट करती है जिसमें वो बोलती है जूली ने जब सू को ली से इंट्रोड्यूस कराया तब ली ने उसे नहीं बताया कि वो सू से पहले मिल चुकी है। दरअसल जब जूली ने ली को सू के बारे में बताया तब ली सू से मिलने उसके स्कूल गई थी, ये देखने की वो जूली के लिए सही है या नहीं। लेकिन जब ली जाने लगती है सू उसका पीछा करता है। ली उसे देख लेती है और पूछती है वो उसका पीछा क्यों कर रहा है। सू पूछता है तुम कौन हो, लेकिन ली उसे बोलती है बेकार के सवाल मत पूछो और अगली बार जब हम मिले तो ये मत बोलना कि हम मिले थे। इतना बोलकर वो बाइकर के साथ चली जाती है। नेक्स्ट डे सू जूली से लाइब्रेरी में मिलता है जहाँ वो स्टडी की बात करते हैं। जूली सू को किस करती है और कन्फेस करती है वो सू को पसंद करती है। सू उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है और दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। जूली सू को ली से इंट्रोड्यूस कराती है। सू थोड़ा शॉक होता है लेकिन कुछ रिएक्ट नहीं करता। ये एक बार था जहाँ ली काम करती थी। जब जूली वॉशरूम जाती है तब सू ली से बात करने आता है जहाँ वो दोनों जूली के बारे में बात करते हैं। तभी वहाँ एक गिटारिस्ट ली के लिए एक गाना परफॉर्म करता है। अब ली, सू और जूली तीनों साथ में घूमते हैं। एक दिन जब तीनों एक मंदिर में जाते हैं जिसके लिए उन्हें काफी चलना पड़ता है, तब जूली के थक जाने की वजह से वो आगे नहीं जाती और सू को आगे जाने बोलती है क्योंकि ली पहले ही अपनी मस्ती में आगे निकल गई थी। जब सू मंदिर में पहुंचता है तब वो दोनों बातें करते हैं जिसमें ली सू से उसके बुद्धा लॉकेट के बारे में पूछती है जिसके बारे में जूली ने ली को बताया था, क्योंकि वो दोनों सीक्रेट नहीं रखते। जब सू लॉकेट के बारे में बताता है दोनों एक दूसरे के लिए कनेक्शन फील करते हैं।
जब वो गुफा से बाहर निकलते हैं, बाहर जूली होती है और ली को खुद पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। इसलिए ली गिटारिस्ट के साथ चली जाती है क्योंकि उसके मुताबिक जूली के बाद वो ही उससे प्यार करता है। जूली ली के जाने से काफी दुखी होती है, लेकिन जब वो ली के पास सू का लॉकेट देखती है उसका दिल टूट जाता है। ली जूली से चिल्लाकर कहती है अगर जूली चाहे तो वो नहीं जाएगी, लेकिन जूली उसे नहीं रोकती और घर आकर बहुत रोती है। वो सू को इस बारे में नहीं बताती कि उसे क्या चीज़ ज़्यादा हर्ट कर रही है। बचपन से आज तक ली और जूली ने हर चीज़ शेयर की थी, लेकिन जिंदगी में हर चीज़ शेयर नहीं की जा सकती। यहाँ से दोनों की जिंदगी का नया चैप्टर स्टार्ट होता है और वो लेटर के थ्रू एक दूसरे को अपनी जिंदगी के बारे में बताते हैं। पहले मैं ली, उसके बाद जूली के लेटर के बारे में आपको बताऊंगी, अदरवाइज एक्सप्लेनेशन कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ली बीजिंग में गिटारिस्ट के साथ है, वो पब में काम करती है, उसने न्यू फ्रेंड्स भी बनाए हैं। बाहर की दुनिया काफी बड़ी है, काश वो इसे जूली के साथ देख पाते। डिफिकल्टीज के बारे में बताती है, वो किस तरह सरवाइव कर रही है। ली गिटारिस्ट को किसी दूसरी लड़की के साथ देखती है, इसलिए उसका गिटार तोड़कर उससे दूर चली जाती है। वो एक फ्रीलांसर फोटोग्राफर से मिलती है जो नेचर की फोटोज क्लिक करता है और ली का न्यू बॉयफ्रेंड है। उसका बीएफ चीजों को लेकर काफी क्यूरियस है, शायद ली उसके साथ पूरी दुनिया घूमे। लेकिन कुछ दिनों बाद ही वो उससे परेशान हो जाती है और शायद अब ली रिलेशनशिप से थक चुकी है। ली अब एक क्रूज शिप पर काम करती है। शिप से वापस आकर ली और भी कई जॉब्स करती है, लेकिन वो ज्यादा टाइम के लिए नहीं थी। जूली सू के साथ कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही है क्योंकि वो सेम कॉलेज में जाने का प्लान कर रहे हैं। ऐसा होता भी है, लेकिन जूली को क्लास काफी बोरिंग लगती है। उसे डर है शायद वो अच्छा नहीं कर पाएगी। सू ने एथलीट क्लब को ज्वाइन किया है, लेकिन जूली को नहीं पता उसे क्या करना है। उसने अभी एक सेल फोन लिया है और वो ली से बात करना चाहती है। जूली की इच्छा है वो फॉरेन जाकर स्टडी करे, लेकिन शायद इससे वो सू को खो देगी। जूली का वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने का सपना ली के साथ ही गायब हो गया। उनके पेरेंट्स चाहते हैं वो दोनों फ्यूचर प्लान करें। सो जूली के मुताबिक उनकी शादी 26 में, बेबी 27 में और नया घर वो 30 की उम्र में लेंगे। स्टडी के बाद जूली को बैंक में जॉब मिल जाती है। जूली ली से बोलती है 4 साल हो चुके हैं, तुम कब तक इस तरह जियोगी? अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। ली बोलती है अब उसे किसी से मिलना पसंद नहीं, लेकिन कम से कम जूली उसके पास है जिसे वो लेटर लिख सकती है। तभी ली को न्यूज मिलती है उसकी मदर की डेथ हो चुकी है। यहाँ दूसरी तरफ जूली और सू की लड़ाई हो जाती है क्योंकि सू बीजिंग जा रहा था, जबकि दोनों ने डिसाइड किया था ग्रेजुएशन के 2 साल बाद वो शादी कर लेंगे। लेकिन सू बोलता है अभी हम यंग है, क्या तुम दुनिया नहीं घूमना चाहती? जूली को लगता है शायद वो सू को रोकने में फेल हो गई। फाइनली सू चला जाता है और जूली से प्रॉमिस करता है वो 2 साल बाद आकर उससे शादी करेगा। जब जूली घर पहुंचती है तब ली वहां होती है क्योंकि वो अपनी लाइफ से काफी थक चुकी है और बहुत अकेली है, और शायद इस वक्त दोनों को ही एक दूसरे की काफी जरूरत है। दोनों एक साथ घूमने के लिए शंघाई जाते हैं। रूम में पहुंचने पर जूली को सू का कॉल आता है जिसे वो ली के सामने नहीं उठाती। ली इस बात को समझ जाती है और वॉशरूम जाने का बहाना करती है। जूली सू का कॉल रिसीव करती है और उसे बताती है वो कंपनी आउटिंग के लिए आई है। दोनों डिनर के लिए बाहर जाते हैं जहां ली अपने जुगाड़ से फ्री शैंपेन ले लेती है। दोनों के दिल में बहुत कुछ है क्योंकि इनकी दोस्ती में कभी कोई चीज डिवाइड नहीं थी, लेकिन आज ली को लगता है जूली ने उनके बीच एक लाइन खींच दी है। जूली बोलती है अगर मैंने लाइन खींची है तो तुम 5 साल से हर लेटर में मेरे बॉयफ्रेंड को शुभकामनाएं क्यों देती हो, और उसका लॉकेट तुमने अभी तक क्यों पहना है? जिस पर ली बोलती है तुम अब खुश होगी क्योंकि मैंने उसे तुम्हारे लिए छोड़ दिया। क्या सू जानता है तुम किस तरह की इंसान हो? लेकिन मैं जानती हूँ। जूली वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद ली रूम में आती है और पैसे छोड़कर वहां से निकलती है। जूली उसके पीछे जाती है, लेकिन इस बार भी वो ली को नहीं रोकती। जूली और ली इस ट्रिप के बाद एक दूसरे से कोई कांटेक्ट नहीं रखते। 2 साल बाद सू ली को बीजिंग में मिलता है। वो काम के सिलसिले में एक ऑफिस में आया था जहां ली उससे लिफ्ट में मिलती है। दोनों बातें करते हैं जहां ली उससे अपनी ट्रैवलिंग जर्नी के बारे में बताती है और बोलती है उसे जाना होगा क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड आने वाला है और वो लोग कनाडा सेटल हो रहे हैं। जब सू बाहर निकलता है तो देखता है ली के बॉयफ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया था। वो ली को संभालता है। इधर जूली एक वेडिंग गाउन की पिक सू को भेजती है, तभी उसका फोन गिरकर टूट जाता है। ये बात वो सू को बताती है और उसे वीडियो कॉल करने कहती है, लेकिन सू काम का बहाना बनाकर उससे बात नहीं करता। जूली सू से मिलने बीजिंग जाती है और सू के घर के बाहर उसका वेट करती है। तभी ली नशे की हालत में सू के साथ घर आती है। जूली सू को बाहर रहने बोलती है और ली के साथ अंदर आती है। वो देखती है ली का सामान यही है। तब ली उसे बताती है 1 महीने पहले उसके बॉयफ्रेंड की डेथ हो गई थी। वो शादीशुदा था और अपनी वाइफ से डिवोर्स लेने वाला था।
लेकिन उसकी डेथ हो गई, इसलिए उसकी वाइफ ने बिना नोटिस दिए ली को घर से निकाल दिया। तब सू उसे अपने घर ले आया। तभी ली को वॉमिट होती है। वो जूली से मदद के लिए बोलती है क्योंकि उसे पेन हो रहा था, लेकिन जूली गुस्से में शावर चलाकर उसे गीला कर देती है। यहाँ दोनों के बीच काफी कहासुनी होती है क्योंकि जूली को लगता है ली सू को फंसाने की कोशिश कर रही है। जूली बोलती है, मेरे अलावा कौन तुमसे दोस्ती करता, अपने घर लेकर जाता। मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, लेकिन जो मेरा है तुम उसे लेने की कोशिश मत करना। ली जूली से पूछती है, क्या उन्हें इस तरह अपनी दोस्ती खत्म करनी थी? जूली बोलती है, नहीं, लेकिन तुमने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया। हालांकि इसके बाद जूली काफी रोती है। वो बाहर आकर सू से कहती है उसे शादी के पहले काफी तैयारियां करनी है। वो पहले सू से मिलने बीजिंग इसलिए नहीं आई क्योंकि वो चाहती थी सू उसके लिए वापस आए। अगर वो वापस आ गया तो वो साबित कर देगा उसने जूली को चुना है और वो जूली से प्यार करता है। रात में जब सू रनिंग करता है तब ली उससे पूछती है वो कब से रनिंग कर रहा है। सू बोलता है, जब से तुम मुझे मिली हो। जिस पर ली बोलती है, तुम सारी जिंदगी नहीं भाग सकती, जब तुम थक जाओगे तुम्हें रुकना होगा, शायद हमें बहुत पहले ही रुक जाना था। जिस पर सू बोलता है उसे नहीं लगा था वो वापस कभी ली से मिलेगा, इसलिए जब ली जा रही थी तब सू उसे अपना लॉकेट देता है। ये सुनकर ली वहाँ से चली जाती है। प्रेजेंट में ली पढ़ते पढ़ते सो जाती है और उसकी बेटी रूम में आती है। वो बॉक्स से सू का विजिटिंग कार्ड निकालती है जिसमें ली ने उसकी और जूली के लिखे लेटर्स भी रखे थे। मूवी में दिखाते हैं अब नॉवल सू रीड कर रहा था जिसमें जूली ने उन दोनों की वेडिंग के बारे में लिखा था। सू जूली के लिए वापस आता है और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। वो जूली को विश्वास दिलाने के लिए अपनी सेविंग्स उसे संभालने दे देता है। सू और जूली दोनों इंटीमेट होते हैं, लेकिन शादी वाले दिन सू वहाँ से भाग जाता है। इस इंसिडेंट के बाद जूली अपनी जॉब क्विट करके अपना होम टाउन छोड़ देती है। जाने से पहले जूली की मॉम उससे बोलती है, ऐसा मत सोचना, तुम्हारी लाइफ खराब हो गई, ये बस एक धक्का था। और सच ये है लड़कियां कोई भी रास्ता चुने वो सफर करती हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी बेटी एक्सेप्शन होगी। जूली अब आज़ाद थी, लेकिन उसे नहीं पता था उसे कहाँ जाना है, इसलिए जूली ली की तरह अपनी लाइफ बिताती है। हर उस जगह जाती है जहाँ ली गई थी और ली की तरह काम करके ही पैसे कमाती है। इधर ली अपनी स्टडी पर फोकस करती है। एक दिन क्लासरूम के बाहर उसे जूली मिलती है। वो जूली को अपने घर लाती है। ली ने शादी कर ली है और उसका हस्बैंड उसे बहुत प्यार करता है। ली जूली को रुकने बोलती है और जूली वापस जाते वक्त ली को अपने साथ चलने बोलती है। जूली बस ली को गले लगाकर वहां से चली जाती है, लेकिन जाते वक्त भी वो ली को पलट कर नहीं देखती क्योंकि उसे डर था अगर उसने ऐसा किया तो शायद वो रुक जाएगी या ली उसके साथ आ जाएगी। जूली अच्छे तरीके से जानती थी अब वो और ली अलग लाइफ जी रहे हैं। जहाँ जूली फैमिली के साथ सेटल होना चाहती थी उस जगह ली है, और ली जो पूरी दुनिया घूमना चाहती थी उस जगह जूली। नॉवल की कहानी जूली ने बस यहीं तक लिखी थी। प्रेजेंट में सू को ली की बेटी किम का कॉल आता है। वो सू को कॉल करके अपने स्कूल के एंट्रेंस गेट पर बुलाती है। सू उससे मिलने जाता है। ली की बेटी भी उसी की तरह है। वो अपने जमा किए हुए पैसों से कैफे में ऑर्डर देती है क्योंकि उसके मुताबिक उसने सू को बुलाया है, इसलिए वो पे करेगी। किम सू से पूछती है क्या वो उसका फादर है, क्योंकि उसकी मदर ने हर लेटर में सू के लिए शुभकामनाएं भेजी थी। वो कुछ पेपर सू को पढ़ने देती है क्योंकि वो उसकी मॉम को काफी टाइम से जानता है, तो वो पढ़कर बता सकता है क्या उसके फादर के बारे में इसमें कुछ लिखा है। सू पूछता है क्या तुम भी इसे पढ़ती हो, क्योंकि ये जूली की लिखी नॉवल थी जो किम चुपके से उठाकर लाई थी। सू बोलता है लेकिन ये नॉवल जूली ने लिखी है। किम बोलती है हाँ, मेरी मॉम का पेन नेम जूली है, मैंने उन्हें लिखते देखा है। ये सुनकर सू शॉक होता है। तभी वहाँ ली आ जाती है। वो लोग घर पहुँचते हैं। सू ली से पूछता है क्या मैं किम का फादर हूँ और जूली कहाँ है। तब हमें पास की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ जूली प्रेग्नेंट थी और वो ली से मिलने आती है। ली जूली से सू के बारे में पूछती है। तब जूली उसे बताती है वो भाग गया क्योंकि मैंने उसे ऐसा करने कहा था। जूली ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहती थी जो उसे पूरी तरह प्यार न करे। सू के ऐसा करने से जूली के पास सब कुछ छोड़कर अपनी लाइफ जीने का मौका था। जूली ली को बोलती है मैं जानती थी तुम सू को मेरे लिए छोड़ दोगी, लेकिन मैंने फिर भी तुम्हें जाने दिया क्योंकि मंदिर वाले इंसिडेंट के बाद मैं श्योर नहीं थी क्या तुम मुझसे नफरत करती हो। ली बोलती है हाँ। यहाँ दोनों अपने सारे दुख दर्द एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। जूली बोलती है जब उसे प्रेगनेंसी का पता चला सबसे पहले वो ये बात ली को बताना चाहती थी। बेबी की ग्रोथ के साथ साथ उसे एहसास हुआ उसे अपनी जिंदगी से क्या चाहिए। जूली की डिलीवरी होती है। ली बोलती है मैं दोबारा शादी नहीं करना चाहती, हम इस बेबी को मिलकर बड़ा करेंगे। जब अगले दिन ली हॉस्पिटल पहुंचती है, जूली वहां से जा चुकी होती है। वो ली को कॉल करके लाइफ स्विच करने का प्रॉमिस याद दिलाती है क्योंकि ली ने उससे कहा था बेबी होने के बाद जूली जब चाहे कितने भी दिन के लिए जा सकती है, क्योंकि जूली को अपनी लाइफ ली की तरह खुलकर जीनी थी।
सू को पता चलता है जूली इस तरह चली गई और वो ली से कभी कभी किम से मिलने की परमिशन मांगता है, जिसके लिए ली हाँ कर देती है और सू चला जाता है। ली बहुत रोती है क्योंकि उसने सू को आधा सच बताया था। ली जब अगले दिन हॉस्पिटल पहुंची तो जूली की हालत काफी क्रिटिकल होने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। जब ली जूली के डेथ सर्टिफिकेट पर साइन करती है वो उसकी एज देखती है, 27। ये वही एज थी जिस एज तक ली हमेशा मरने की बात करती थी। ली ये देखकर काफी रोती है। प्रेजेंट में ली नॉवल का लास्ट चैप्टर कंप्लीट करती है, जिसमें वो जूली के नए प्लेसेस में जानने के इंसिडेंट लिखती है, जिसके बारे में जूली ने उसे लेटर में बताया। मूवी के एंड में ली मिरर के रिफ्लेक्शन में जूली को खुद के साथ पाती है। ये दोनों जो लाइफ जीना चाहते थे वो सिचुएशन की वजह से स्विच कर चुके थे। ली ने सू को इसलिए कुछ नहीं बताया क्योंकि वो इसके लिए खुद को कसूरवार मानता और उसका गिल्ट बढ़ जाता। मूवी का बजट था $8 मिलियन का और बॉक्स ऑफिस पर इसने $25 मिलियन की कमाई की थी। उम्मीद करती हूँ आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। मैं और भी मूवीज़ लाती रहती हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन भी ऑन कर दीजिएगा।